के, बिल्कुल अलग, जो दुनिया में कहीं नहीं चलता। अभी हम रास्ते पे चल रहे थे, वहां पे एक बहुत छोटे से बच्चे थे, वो हमारी ही गाड़ी के साथ चल रहे थे और उन्होंने कहा लालू यादव जिंदाबाद। मुझे बहुत ही दुख हुआ। उनके पैर में चप्पल नहीं था, किस बात का जिंदाबाद। मुझे लोगों ने यह भी कहा कि आपने मिस्ट्री क्यों चुना, कोई आसान सीट चुन लेते जहां कुछ समीकरण होता। समीकरण की राजनीति करने नहीं आए हैं लोग, ही मेरा समीकरण है। मैं बहुत दिल से बातें बोलती हूँ और दिल से ही बोलूंगी। मेरा आप लोगों से धर्म का रिश्ता नहीं होगा, लेकिन मेरा दिल से रिश्ता है और मैं चाहती हूँ कि आपको ये यकीन हो। मुझे ये भी कहते हैं कि ये यकीन दिलाना बहुत ही मुश्किल है, पर दिलाना होगा और यकीन करना भी होगा। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आपने इतना मुश्किल नाम क्यों रखा। पार्टी का नाम रखा है प्लूरल। प्लूरल एक ऐसा शब्द है जिसका एक खास मतलब है और लोग कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल शब्द है। प्लूरल का मतलब होता है कि हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ शासन करेंगे। और मुश्किल नाम इस वजह से रखा है कि जब भी बोलने में जबान लड़खड़ा जाए तो जरा गौर फरमाए कि इस नाम का मतलब क्या है। और हमेशा इस नाम का मतलब सबको याद रहे, भारत हमेशा से एक प्लूरलिस्ट देश रहा है। हमने इसी वजह से चुना है, इसी वजह से चुनते हैं ताकि जितने भी लोग हम यहाँ पे खड़े हैं सबके पास नौकरियां हो, और किसी के पास नौकरी नहीं है। आजादी हमें बड़े मुश्किलों से मिली थी और उस वक्त बहुत ही पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, मौलाना मजहरुल हक जी थे। उन्होंने हमारे देश की, हमारे बिहार की एक अलग ही परिकल्पना की थी, लेकिन इन नकली नेताओं ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है और इसीलिए मुझे आना पड़ा। मैं सब कुछ छोड़ के और लंदन चली गई थी, इंग्लैंड चली गई थी, वहां पे पढ़ाई की। दुनिया के जो सबसे बड़े 2 विश्वविद्यालय हैं वहां से पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहां अम्बेडकर जी ने भी पढ़ाई की थी, वहां पढ़ाई की। नीतियां कैसे बनाई जाती हैं जिससे लोगों की जिंदगी बेहतरीन हो सके, उसकी पढ़ाई की। लेकिन बिहार को कभी भूल नहीं पाई, क्योंकि जब भी खराब नीतियों की चर्चा होती थी तो इससे बिहार का जिक्र होता था। हम सबसे पीछे हैं। आज मुद्दों की बात करते हैं इस मंच पे खड़े होकर, हम सबसे पीछे हैं, पूरे देश में सबसे पीछे हैं, पूरी दुनिया में सबसे पीछे हैं। और सबसे पीछे होने का मतलब ये होता है कि हम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं उनकी जिंदगी अच्छी नहीं है। जिंदगी अच्छी होने का ये मतलब होता है कि जितने बच्चियां यहाँ पे खड़ी हैं, जितने बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, उनकी तालीम अच्छी नहीं दे पा रही सरकार। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है हमारे पास। मधुबनी में हॉस्पिटल भी अच्छे नहीं है। लोग मुझे कहते हैं कि दरभंगा जाना पड़ता है और दरभंगा के हॉस्पिटल की भी हालत कितनी खराब है ये हम सब जानते हैं। मैं आई हूँ ताकि मधुबनी में दुनिया में जैसे हॉस्पिटल होते हैं वैसा ही बेहतरीन वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना सके। हमारे मैनिफेस्टो में हमने ये भी लिखा है कि हर परिवार का अपना एक डॉक्टर होगा। हमसे एक पत्रकार साहब से पूछने गया कि आपने ये लिख दिया कि ये तो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। मैंने उन्हें कहा कि पहले तो जानकारी नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में हर व्यक्ति का एक डॉक्टर होता है, तो हमारे यहाँ परिवार का डॉक्टर तो हो ही सकता है। और एक और बात कह दूं, उन्हें भी मैंने कहा कि होना ही पड़ेगा। लोकतंत्र में लोगों के लिए ही तंत्र होना चाहिए।
उसमें डॉक्टर होना ही पड़ेगा। और स्टार न्यूज और वॉइस ऑफ मधुबनी। अभी मिथिला की धरती पे बिस्फी विधानसभा में पुष्पम प्रिया नाम के एक व्यक्ति जो रातों रात इस प्रदेश की स्टार बन गई और मुख्यमंत्री की दावेदार है यहाँ पे, और उन्होंने दो विधानसभा चुना। दो विधानसभा में एक ऐसा विधानसभा जहाँ एक शक्तिशाली प्रत्याशी है और एक धर्म के नाम पे वोट मांगने वाले प्रत्याशी हैं। दो में एक एजुकेशन के साथ आई हुई पुष्पम प्रिया और बिस्फी विधानसभा में काफी लेट पहुंची हैं, लेकिन उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ जो बिस्फी विधानसभा में आप इतनी व्यस्त रहे और लेट से आई यहाँ पे। क्या मैम, आप जिस तरह से हमने लोगों को ग्राउंड जीरो पर पूछा, आपके प्रति किस तरह से उत्साह है नौजवानों में, जिस तरह से आप बिस्फी विधानसभा में अगर पहले आती तो शायद और भी बढ़िया काम आपके साथ यहाँ होता युवाओं के साथ, लेकिन आप लेट आई यहाँ पे, आज तक क्या हुआ जो आप यहाँ लेट? दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और अब वक्त है कि हम कड़े प्रश्न अब पूछें। अगर हमारे यहाँ 38 ज़िले हैं, 243 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, तो 4 दिन का वक्त दूसरे चरण में या तीसरे चरण में देके मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या सोच है। 4 दिन के वक्त में या 5 दिन के वक्त में पूरे बिहार में कैंपेनिंग कैसे होगी, इतने सारे विधानसभाओं में कैंपेनिंग कैसे होगी। तो ये प्रश्न पूछने की जरूरत है कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी नए लोग राजनीति में आए ही ना, या वही लोग आए जिनके पास हेलीकॉप्टर उड़ाने का भ्रष्ट पैसा हो। यही कारण है कि मैं यहाँ पे थोड़ा देर से पहुंची हूँ, लेकिन मेरे जो भी कार्यकर्ता हैं जो बिस्फी के हैं वो शुरू से काम कर रहे हैं। मैं उनके साथ संपर्क में रही हूँ। हमारे ब्लॉक प्रभारी हैं, हमारे पंचायत प्रभारी हैं, सब बहुत ही मेहनत से अपना काम कर रहे हैं और हमारी काफ़ी बातें भी हुई हैं। बीच में भी मैं कभी कभी आई हूँ। लेकिन ये बहुत सही प्रश्न है और मेरा मानना है कि अब चुनाव के बाद भी इन प्रश्नों को पूछने की ज़रूरत है कि क्या ये चुनाव लोगों को लोकतंत्र में रक्षा करने के लिए दी जाती है या कुछ लोगों को वॉक ओवर के लिए दिया जाता है। जब मधुबनी विधानसभा की सीट आपने चुना और भी विधानसभा में जब चुना, हम लोग जब ग्राउंड जीरो पर जाते थे आपकी तारीफ होती थी और ये कहा जाता था कि एक युवा को एजुकेटेड लोगों को टिकट दे रही हैं और जिस तरह से माहौल बन रहा था। लेकिन हमको लगता है कि आने वाले चुनाव में जो भविष्य में चुनाव होगा उसमें आपकी पार्टी और आप बहुत मजबूती से आएंगे इस बिहार के धरती पे, और इस बार कहीं न कहीं बिस्फी में आपके कार्यकर्ता भी शायद बूस्ट नहीं हो पाए। जिस तरह से गांव में महिलाएं और युवा आपके साथ दिख रही थी, आपके जो आक्रामक भाषण थे, आक्रामक आप चल रही थी, इसलिए वो आपको यहाँ लेट हो गया। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और बड़े ही पोलाइटली इसका जवाब दूंगी कि आपका ठीक है, कुछ लोगों के बीच में आपने जाके पूछी होंगी चीज़ें, पर मुझे बहुत सपोर्ट है यहाँ से। और हमारा सिर्फ आपको पता होगा कि टेक्निकली भी हम थोड़ा एडवांस हैं बाकी सारे पार्टी से, तो बिस्फी का भी हमारा अपना एक बहुत ही क्लोज ग्रुप है और सारी जो भी गतिविधियाँ बिस्फी में हुई हैं, जितने लोगों के पास हम पहुँचे हैं, उस सबकी मॉनिटरिंग है, उस सबकी जानकारी है। मैंने आपको अभी भी बोला कि मैं खुद भी बिस्फी बहुत बार आई हूँ। सारे बाकी विधानसभा क्षेत्रों में मैं ही स्टार प्रचारक थी तो वहाँ भी जा रही थी, लेकिन किसी भी तरीके से मैंने बिस्फी को कहते नज़रअंदाज नहीं किया है और बहुत सपोर्ट। एक अपील वोटर, यही अपील है कि अब आगे बढ़ना है। मिथिला को बहुत लंबे वक्त से उपेक्षित रखा गया है, बिस्फी भी बहुत ही पीछे रहा है और इस बार सिर्फ नीतियों की चर्चा करनी है, नीतियों की ही बातों पर इस बार वोट करना है, बदलाव करना है और इस बार मिथिला की ही सरकार बननी चाहिए। ये है पुष्पम प्रिया जी जो अभी लगातार बिस्फी विधानसभा में संपर्क कर रही हैं। मैं सिराज सालीन, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस स्टार न्यूज। मधुबनी में आप लोग हम गए थे, लेकिन उस दिन जो है हमको चुनाव का जो है प्रवेश कर, आज भी हम लोग योगी जी, इमरान प्रतापगढ़ी, उसके बाद जो है अभी हम भागे हम लोग आपका लोकल पोर्टल है यहाँ का। हाँ, यहाँ मधुबनी का है, वॉइस ऑफ मधुबनी करके भी एक मेरा पोर्टल चलता है और SBN
मेरा ही मतलब यूट्यूब पे चलाते हैं यूट्यूब पे चलाते हैं। और बाद 99 इंडिया न्यूज़ है, पंजाब